व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं संस्कृत विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, अधोलिखितेषु प्रश्नेषु उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। तो उचित विकल्प चयन करके हमें लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्राणि संख्या अस्ति। माहेश्वर सूत्राणि संख्या अस्ति, तो इसका उत्तर होगा 14। इसके बाद है, अवर्णस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। अवर्णस्य उच्चारण स्थानम वर्तते, तो अवर्ण का उच्चारण स्थान है, तो इसका उत्तर होगा कंठः। इसके बाद है, स्वर वर्णः अस्ति क च त या अ, तो इसका उत्तर होगा अ। अगला है, विद्याधन आलयः इतस्य संधियुक्तम पदम भवति। विद्याधन आलयः, इसका संधियुक्त पद कौन सा होगा? तो इसका उत्तर होगा विद्यालयः। इसके बाद है, दीर्घ संधेः उदाहरणम अस्ति। दीर्घ संधि का उदाहरण क्या है? तो इसका उत्तर है हिमालयः। ठीक है, हिमालय जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसके बाद, सूर्योदयः तस्मिन् पदे संधिरस्ति। सूर्योदय इस पद में संधि है, तो इस पद में संधि है गुण संधि। अगला प्रश्न है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। इसमें पहला है, निधन अवसत इतस्य संधि रूपम भवति। निधन अवसत, इसका संधि रूप क्या होगा? तो इसका संधि रूप होगा न्यवसत। अगला है, वृद्धि संधि अस्ति। वृद्धि संधि कौन सी है? परोपकार, इत्यलम, नायकः या चेकाकिनी। तो चेकाकिनी ही इसका उत्तर होगा, यही वृद्धि संधि है। अगला है, यण संधि अस्ति। तो इसमें से यण संधि कौन सी है? अत्रैव, महेशः इत्यादि या कृष्णेकत्वम। तो इसका उत्तर है इत्यादि। ठीक है, इत्यादि में यण संधि है। अगला है, अधोलिखितेषु अत्ययम अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अव्ययम। अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, नीचे लिखे में से अव्यय कौन सा है? तो ऑप्शन है च, राम, गच्छति और मेघा। तो इसका उत्तर होगा च अव्यय है। अगला है, रामः एव विद्यालयम गच्छति। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। इस वाक्य में भी हमें अव्यय पद बताना है, तो यहाँ अव्यय है एव। अगला है, विद्या माता इव रक्षति। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। ठीक है, विद्या माता इव रक्षति, इस वाक्य में हमें अव्यय बताना था, तो इसमें अव्यय है इव। अगला प्रश्न है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। इसमें पहला, दृष्ट्वा तस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। दृष्ट्वा इस पद में प्रत्यय कौन सा है? कत्वा, त्वा, कत या ल्यत। तो यहाँ पे कत्वा जो है यह प्रत्यय है इसमें दृष्ट्वा में। दूसरा है, ल्यप प्रत्यय से उदाहरणम। ल्यप प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? तो इसका उदाहरण है विलोक्य। इसके बाद है, लघुधन तमप इतस्य संयुक्त रूपम भवति। लघुधम तमप, इसका संयुक्त रूप क्या होगा? तो इसका संयुक्त रूप का होगा लघुतम। ठीक है, लघुतम यहाँ पे आएगा लघुतम। पठधन कत्वा, यहाँ पे कत्वा आएगा। इतस्य संयुक्त रूपम भवति, इसका संयुक्त रूप क्या होगा? तो इसका संयुक्त रूप होगा पठित्वा। अगला है, आधन दाधन ल्यम इतस्य संयुक्त रूपम भवति। इसका संयुक्त रूप क्या होगा? तो इसका संयुक्त रूप होगा आदल्यम। अगला है, कत प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति। कत प्रत्यय का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है गतः। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। इसका पहला है, समासः कतिधा कति प्रकार का भवति। ठीक है, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ आएगा पंचम, क्योंकि संस्कृत में 5 प्रकार के माने जाते हैं। अगला है, अव्ययीभाव समासस्य उदाहरणम अस्ति। अव्ययीभाव समास का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है यथाशक्ति। उपकृष्णम इतस्मिन् पदे समासः अस्ति। उपकृष्णम, इस पद में समास कौन सा है? तो यहाँ समास है अव्ययीभाव। इसके बाद है, त्रिभुवनम इतस्मिन् पदे समासः अस्ति। त्रिभुवनम, इस पद में कौन सा समास है? तो इसमें है द्विगु समास, क्योंकि पहला पद संख्यावाचक है। अगला है, पंचवटी इतस्मिन् पदे समासः अस्ति। पंचवटी, इस पद में कौन सा समास है? तो इसमें भी है द्विगु समास, क्योंकि इसका भी पहला पद संख्यावाचक है। इसके बाद है, दशाननः इति सामासिक पदस्य विग्रह अस्ति। दशानन, इस पद का विग्रह क्या होगा? तो इसका विग्रह होगा दशानि आननानि यस्य सह।
और यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है दशानन। इसके बाद है पीताम्बरः इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। पीताम्बर इस पद में कौन सा समास है? तो इसमें समास है बहुब्रीहि समास। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। इसमें पहला है बालकः इत्यस्मिन् शब्दे लिंगम अस्ति। बालक इस पद में कौन सा लिंग है? तो इसमें लिंग है पुल्लिंगम। दूसरा है बालका इत्यत्र विभक्ति अस्ति। बालका इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें चतुर्थी विभक्ति। फलम इति शब्द कस्मिन् लिंगे अस्ति। फलम इस शब्द में कौन सा लिंग है? तो यह है पुल्लिंगे। इसके बाद अगला है रमाम इत्यस्मिन् शब्दे वचनम अस्ति। रमाम इस शब्द में कौन सा वचन है? तो यहाँ एक वचन है। पठति इति धातु रूपम कस्मिन् लकारे वर्तते। पठति इस धातु रूप में कौन सा लकार है? तो यहाँ है लट लकार। गमिष्यति इति धातु रूपम कस्मिन् लकारे अस्ति। गमिष्यति इसमें कौन सा लकार है? तो यहाँ पे है लट लकार। अगला है लंग लकार से धातु रूपम वर्तते। लंग लकार का धातु रूप का उदाहरण कौन सा? तो यह है अभवत। इसके बाद हमें जो एक वाक्य में उत्तर देने हैं उनके उत्तर यहाँ लिख लिए ताकि हम आसानी से इसको कर ले। अधो लिखितेषु प्रश्नेषु पंचम प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखत। इसमें पहला कवि काम संबोधयति। ठीक है, कवि काम संबोधयति, तो इसका उत्तर आएगा वाणिम, क्योंकि एक वाक्य में उत्तर ही देना था। तो यहाँ पे काम के स्थान पर हमें वाणिम लिखना है। कवि वाणिम संबोधयति। इसके बाद है कवि का वादयितुम वाणिम प्रार्थयति। तो यहाँ आएगा वीणाम। ठीक है, का के स्थान पर क्या आ जाएगा? वीणाम। कवि वीणाम वादयितुम वाणिम प्रार्थयति। इसके बाद है माता किम आदिशत। माता ने किसे आदेश दिया था? तो पुत्री। तो की के स्थान पर आ जाएगा पुत्री। माता पुत्रीम आदिशत। अगला है मल्लिका पूजार्थ सखी भी सह कुत्र गच्छति स्म। तो मल्लिका पूजा के लिए अपनी सखी के साथ कहाँ गई थी? तो वो गई थी काशी विश्वनाथ मंदिरम। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिरम। तो यहाँ कुत्र के स्थान पर काशी विश्वनाथ मंदिरम आएगा, बाकी पूरा वैसे ही आ जाएगा वाक्य। इसके बाद क्योंकि हमें 5 ही करना है तो हम ये वाला कर लेंगे। जिमुत वाहन कस्य पुत्र अस्ति। जिमुत वाहन किसका पुत्र था? तो जिमुत केतु। जिमुत केतु। ठीक है, तो यह आंसर आएगा। कस्य के स्थान पर जिमुत केतु लिखेंगे। इसके बाद है युग्म मेलनम कुरुत। यहाँ जोड़ी मिलानी है। यहाँ पे खंड क और ख दे रखे हैं। तो खंड क में सरस्वती, स्वर्ण पक्ष, कुल क्रमागत, आस्वाद्यतोया और पवन। और खंड ख में है कल्पतरु, नद्य, समीर, वाणी और काकः। तो इसकी जोड़ी बनाएंगे। सरस्वती को वाणी कहा जाता है, स्वर्ण पक्ष था काकः, कुल क्रमागत है कल्पतरु, आस्वाद्यतोया नद्य और पवन का पर्यायवाची समीर। इसके बाद अगला जो प्रश्न है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। क्वचित त्रय, कोई से ही 3 करने थे। और यहाँ पे आम मतलब सत्य होता है, न मतलब असत्य। सत्य असत्य वाले वाक्य होते हैं। जो सही है उसके सामने हमें आम लिखना है और जो गलत है उसके सामने न लिखना है। तो इसमें पहला सरस्वती वीणाम वादयति, तो हम यहाँ लिखेंगे आम। दूसरा है ग्रामे एका सर्व ऐश्वर्य संपन्ना वृद्धा स्त्री निवसत, तो यहाँ पे आ जाएगा न, क्योंकि वह गरीब स्त्री थी। अगला है कुंभकार घटा न रचयति, इसमें भी आएगा न। जिमुत केतु जिमुत वाहन से पिता आसीत, तो यहाँ पे आएगा आम। और वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, यहाँ पे भी आएगा आम। इसके बाद अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु गद्यांशेषु एकस्य गद्यांशस्य प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो नीचे 2 गद्यांश दे रखे, उसमें पहला क वाला ये है और उसके बाद दूसरा भी है। तो हम इसी को कर लेंगे। इस गद्यांश को पढ़ के हमें नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत, तस्यः च एका दुहित विनम्रा मनोहरा चासीत्। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत, सूर्यातपे तण्डुलान् खयेभ्यो रक्ष। तो ये गद्यांश प्रश्न दे रखे ग्रामे का निवसत, तो इसका उत्तर आएगा ग्रामे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पहले वाले का आंसर है।
दूसरा है दुहिता कीदृशी आसीत्, दुहिता कैसी थी। तो इसका उत्तर आएगा यहाँ से दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। और माता पुत्रीम किम आदिशत, ये तीसरा प्रश्न है और इसका उत्तर है क्या आदेश दिया था माता ने, और ये आदेश दिया था सूर्या तपे टंडुलान खगेभ्यो रक्ष। ठीक है, ये तीसरे का आंसर ये होगा। तो इन तीनों के आंसर हमें यही बहुत आसानी से मिल गए हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, यहाँ पे पद्यांश दे रखा है और किसी एक पद्यांश के को हमें हल करना है। तो इसमें पहला है पिबंती नद्य स्वयमेव नाभ, और दूसरा वाला पद्यांश जो दे रखा ख वाला गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपयः। तो इसको हम हल कर लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है गुणा केषु गुणा भवन्ति, तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा केशु के स्थान पर हम लिख देंगे गुणगेषु। ठीक है, गुणा गुणगेषु गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति और पूर्ण विराम, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा है गुणा कम प्राप्य दोषा भवन्ति, गुणा किसको प्राप्त करके दोष हो जाते हैं, तो यहाँ पे आएगा निर्गुणम। ठीक है, यहाँ पे कम के स्थान पर हम लिखेंगे निर्गुणम, गुणा निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति और पूर्ण विराम। तो इस प्रकार से आंसर होगा। और तीसरा है नदीनाम तोयः कीदृशः, तो यहाँ पे नदीनाम तोयः कीदृशः के स्थान पर हम लिखेंगे आस्वाद्य तोयाः। ठीक है, नदीनाम तोयः आस्वाद्य तोयाः, इस प्रकार से इसका उत्तर आएगा। तो यह पद्यांश इस तरह से हल होगा। इसके बाद हम प्रार्थना पत्र और निबंध हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।